जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट6 में। बिहार के छात्रों के लिए नई अपडेट आ चुकी है। आज फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से नए अपडेट देखने को मिल रहे हैं। ये खबरें पुरानी हैं, लेकिन अब कभी भी आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं। बिहार में दरोगा बनने का सपना देख रहे छात्र या बिहार सिपाही की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। बम्पर बहाली है, बम्पर वैकेंसीज हैं। ये कब तक आएगी, क्या इसका अपडेट होगा, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। यही नहीं, बिहार में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, तो आपके लिए 7,660 स्कूलों में एक एक पद है। हर एक स्कूल में, यानी कि हर एक स्कूल में एक एक पद होगा, तो यानी कि 7,360 पद हो सकते हैं आपकी परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल ने भी अपनी पदों की संख्या बढ़ा दी है। चलिए इन सब के बारे में सारा अपडेट इस वीडियो में देते हैं, लेकिन एक छोटी सी जानकारी। अगर आप बिहार दरोगा बहाली की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए बैच नंबर 1 में, जो कि टेलीग्राम में ये टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है। आपको इन सभी किताबों से ये जो है टेस्ट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। टॉपिक दिए जाएंगे, आप टॉपिक पढ़ के आइएगा। टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चनर तैयार करके क्यूज के फॉर्मेट में दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सब्जेक्टिव लुसेंट, ऑब्जेक्टिव लुसेंट, इसके अलावा एनसीईआरटी सार संग्रह और पूर्वालोकन जो कि साइंस का है, यहाँ पे घटना चक्र का, और 5000 ये प्रश्न जो कि एडुटेरिया सामान्य अध्ययन से संबंधित है। और डेली आपको बता दें कि एक करंट अफेयर का भी सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि आपके 1 साल का कंप्लीट ये क्यूज सीरीज होगा यहाँ पे। तो इन 6 किताबों से आपको जो है आपकी तैयारी कराई जाएगी और 3 महीने के अंदर ये सारा कोर्स खत्म भी कर दिया जाएगा। तो जल्दी जुड़िए, देर ना करें। आपकी बहाली की तैयारी में हम लग चुके हैं, आप भी अपनी तैयारी में लग जाइए। इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दें, आपको ग्रुप में ऐड भी कर लिया जाएगा। तो आइए बड़ी खबरों पर चलते हैं। सबसे पहले बिहार में पुलिस भर्ती की बात करते हैं। 67,000 नए पदों पर भर्ती जल्द होगी। ये आज की खबर हिंदुस्तान से अपडेट किया गया है। राज्य सरकार ने पुलिस के रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यहीं गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस महकमे में 67,000 पदों के सृजन से संबंधित संकल्प जारी कर दिया गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आपको कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इन पदों को भरने के एक साल में करीब 4,182 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार पुलिस ने साल 2026 तक 2.56 लाख पुलिस कर्मियों की जरूरत को पूरा करने का लक्ष्य बनाया है, क्योंकि ये लक्ष्य जो था पहले 1,22,000 का था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे धनराशि भी बढ़ाई गई है इनकी। तो यहाँ पे इनकी बहाली की प्रक्रिया जल्द होने वाली है और आप लोग भी कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि इसकी कवायद शुरू हो गई है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है 67,000। इन देखिए 67,000 पदों में करीब 48,447 पद सीधी नियुक्ति की जाएगी। सीधी नियुक्ति वाले पदों में 20,937 पद होंगे जो कि दरोगा और उसके समकक्ष होंगे। यानी कि कुछ ऐसे पोस्ट भी आ रहे हैं जो कि दरोगा बहाली को लेकर। सीधी भर्ती कहने का मतलब कि आपका एग्जाम होगा यहाँ पे, उसका पीटी और मेंस 2 सेक्शन में, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे फिजिकल होगा, पीटी होगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके समकक्ष यानी कि इससे रिलेटेड ही, जैसे कि आपको जैसा कि पता है कि 7,808 जी हाँ बिहार में डायल 112 के तहत भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके समकक्ष यहाँ पे बहाली होंगी। सिपाही चालक की बात करें, यानी कि ड्राइवर कांस्टेबल की, तो 5500 पदों की टोटल रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है। और सिपाही में अगर बात करें तो 22,000 वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। 22,000 में से अगर 10,000 भी वैकेंसीज दे दी जाती है तो बहुत बड़ी संख्या होगी ये। जी हाँ, तो 22,010 पद हैं यहाँ पे शामिल सिपाही भर्ती को लेकर, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। आपको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट को लेकर डायल 112 का दूसरा चरण लागू करने के लिए 19,288 पद यहाँ पे भरे जाएंगे। राज्य कैबिनेट के स्तर से पहले ही इसकी मंजूरी दे दी गई है। डायल 112 के लिए इंस्पेक्टर रैंक में 259, दरोगा के लिए 1829, जमादार के लिए 1218, हवलदार के लिए 2943, चालक हवलदार के लिए 694 और चालक सिपाही के लिए 2353 और सिपाही के लिए 9,992 पद दिए जाएंगे। ये एक बड़ी संख्या है दोस्तों, जहां पे आपका रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो आप लोग भी कमर कस के तैयार रहिए, जल्दी आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन तैयारी अपनी जारी रखिएगा हमारे साथ। जी हाँ, इसका आकलन हो चुका है और 2026 तक जो है करीब 13,22,65,000 पर पहुंच चुकी है इसकी जनसंख्या, जिसको हैंडल करने को लेकर यह बिहार में जी हाँ ये सारे पुलिस बल की तैनाती
की जा रही है, तैयारी हो रही है। तो ये एक बड़ी संख्या है, ये आपके बिहार के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है, नई वैकेंसी का नया अपडेट आ रहा है। यही नहीं दोस्तों, हम बात करें अगर केंद्र लेवल की यानी कि सेंट्रल लेवल की, तो एसएससी जो है यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है 37,409 पदों पर अब बहाली होगी। पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है केंद्र सरकार का भी, कि वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है नौकरी दी जाए, क्योंकि देखिए 2024 में ही लोकसभा का इलेक्शन है यहाँ पे। तो लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए भी नई वैकेंसीज अपडेट होंगी। तो आप लोग जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं ना, उस क्षेत्र की तैयारी करते रहिए और वहाँ पे रिजल्ट देने की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ हम गए एग्ज़ाम दिए और मेरा नहीं हुआ, नहीं, इस बार आपको बाजी मारनी है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि 2022 सीजीएल परीक्षा के आधार पर रिकॉर्ड 37,409 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चूंकि देखिए ये जो बहाली आती थी ना पहले 15,000 20,000, ये पिछली सरकारों में आती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा एसएससी सीजीएल का कि 37,409 पदों पर नियुक्ति कर रही है। मंगलवार की देर रात रिक्त पदों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहली बार बड़ी इतनी संख्या में बहाली हो रही है। सीजीएल के इसके पहले 8 से 9,000 पदों पर बहाली होती थी। आयोग ने रिक्त पदों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। आयोग द्वारा सितंबर तक तकरीबन 20,000 पदों पर भर्ती की संभावना की गई थी। भर्ती के लिए 5 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे। केंद्र सरकार विभिन्न विभागों से रिक्तियां और पदों की सूचना मिली है, तकरीबन दुगनी हो गई है। और ये 15,982 पद अनारक्षित यानी कि जनरल, और 8,719 जो कि आपका ओबीसी, और 5,776 एससी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3,337 और एसटी के लिए 2,997 पद शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी संख्या में आपके लिए बहाली आ चुकी है और इसका फॉर्म भी भरा जा चुका है। तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। जीके जीएस के सेक्शन के लिए आप हमारा क्यूज अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड भी क्यूज आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, एसएससी सीजीएल के अलावा एमटीएस की भी रिक्रूटमेंट आई है 10,000 पदों से ज़्यादा। तो आप लोग इसकी तैयारी भी कर सकते हैं इस जीके जीएस के सेक्शन में जुड़कर हमारे साथ। तो आप लोग जल्दी से जुड़िए और इनकी परीक्षाओं की तैयारी में भी लग जाइए। दोस्तों, एक अपडेट बिहार के कंप्यूटर टीचर को लेकर आई है। 7वें चरण के दौरान शिक्षक नियमावली को शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके बारे में हमने आपको कल भी अपडेट दिया था अपने वीडियोस के माध्यम से। इसमें कहा जा रहा है एक नया नियमावली में कि 50% सीट जो है यह सीधी भर्ती होगी, यानी कि आपका जो है प्रोसेस से एग्जाम में हो लेकर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, और बाकी के जो पोस्ट है वो प्रमोशन के किए जाएंगे, यानी कि जो लोग पहले से कार्यरत हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा, तो उनकी रिक्तियां होंगी और वो रिक्तियों पे 50% जो है आपका सीट भरा जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। यहाँ से बदलाव को देखते हुए यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने इसको अपडेट भी किया है। बिहार के सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे की जा रही है। शिक्षा में शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक नया नियमावली सामने प्रस्तावित किया है, जिसकी हरी झंडी भी मिल चुकी है। इसमें उन्होंने कहा भी है कि 50% पदोन्नति से सीट भरे जाएंगे और 50% जो होगा प्रस्तावित नियमावली के अनुसार आपका शिक्षक टीचर का वैकेंसी भरा जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि इन शॉर्ट 27,000 से अधिक प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी, यानी कि लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसीज होती है उनकी होगी। 9,360 स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 9,000 से अधिक लाइब्रेरियन का भी यहाँ प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि बिहार में लाइब्रेरियन की जो छात्र हैं काफ़ी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति हो, तो यहाँ पे उनके लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पे 9,000 लाइब्रेरी साइंस वाले छात्र जो है तैयार रहें, आपके लिए वैकेंसी आने वाली है। ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। इस बार नियुक्ति प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थानों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है। आवेदक को केवल एक आवेदन ही देना होगा। उनकी उम्मीदवारी देने के लिए विकल्पों के अनुसार सभी यहाँ पे प्रस्तावित नियमावली में एक जिला स्तरीय संवर्ग रहेगा, यानी कि देखिए कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, और ये एक आयोग के तहत ही यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि ये आयोग जो है इसकी परीक्षा लेगा। तो इसमें धांधली की जो है और पारदर्शिता के जो है चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। नए नियमावली बनाए जा रहे हैं। निरंतरता और वेतन संरक्षण को भी इस पर ध्यान रखा गया है कि शिक्षकों को वेतन लगातार मिलता रहे, ताकि वो अपने कार्य को जी हाँ सही ढंग से करते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दोस्तों, ये आपके शिक्षक नियुक्ति को लेकर।
लेकिन मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूं, ये है कंप्यूटर टीचर को लेकर। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत ही आपका 7,360 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाल होंगे और कैबिनेट से मिली मंजूरी, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। और कंप्यूटर में करीब 17,000, जी हाँ 17,000 से अधिक अभ्यर्थियों की अच्छी खबर है यहाँ पे। और बता दें कि 7,360 स्कूल हैं जहाँ पे एक एक कंप्यूटर टीचर बहाल होंगे। तो अगर एक एक टीचर भी हुए तो कम से कम 7,360 शिक्षक तो यहाँ पे बहाल होंगे ही होंगे। ये अपडेट यहाँ पे किया गया है दोस्तों, देखिएगा इनका सृजन हो चुका है और इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर देकर रोजगार के अनुकूल तैयार किया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षक के सृजित किए गए हैं और शिक्षक नियुक्ति के नियमावली 2023 के तहत कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। कंप्यूटर साइंस विषय में 17,034 अभ्यर्थी STET उत्तीर्ण हैं इस बार। अभी राज्य के विभिन्न स्कूलों में 327 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं खगड़िया में जय नायक कर्पूरी ठाकर छात्रावास निर्माण के लिए 6 करोड़ ये सारे आवंटित किए गए हैं। ये आपके प्रस्तावित हैं, ये जो कि आपको मंजूरी मिली है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, 7,360 स्कूलों में 17,000 शिक्षकों की भर्ती अभी अब होनी है, जो कि STET 2019 दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन 7,360 स्कूलों में अगर एक एक टीचर की रिक्रूटमेंट हुई तो बड़ी संख्या में ये शिक्षक यहाँ पे नियुक्त हो सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है STET 2019 वाले छात्रों के लिए भी जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं। यही नहीं, जो STET 2023 होने वाला है उसको भी लेकर जल्द आपको अपडेट दिया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ये अपडेट आ रहे हैं नई बहालियों को लेकर। तो ये सारी जानकारी हमने आप तक पहुँचाने का छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और 6वीं BPSC की तैयारी आपकी अगर हो चुकी है तो आपको बता दें कि 805 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे 4.5 लाख के आसपास है ना, 4,34,000 अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देंगे। कदाचार रहने पर 5 साल तक नहीं दे पाएंगे परीक्षा, यानी कि चोरी करने के प्रोसेस में ना रहिएगा, पेपर लीक करने के प्रोसेस में ना रहिएगा आप लोग, नहीं तो बड़ी सजा मिल सकती है आप लोगों को आगे चल के। तो ये एक अपडेट है 68वीं BPSC को लेकर। यहाँ पे इस बार SDM ADM रैंक नहीं दिए गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम दीजिएगा। 324 पोस्ट हैं शायद यहाँ पे जिनकी परीक्षाएं यहाँ पे ली जाएंगी। तो आपके इस परीक्षा की तैयारी को लेकर हम लोग जो क्यूज करवा रहे हैं उस क्यूज का पार्टिसिपेट उस हिस्सा बने। 1 से लेकर अभी 10 फरवरी तक करंट अफेयर की सीरीज को भी करवा रहे हैं हम लोग वहाँ पे, और साथ में YT एजुकेशन का टेलीग्राम पे भी क्यूजेस करवा रहे हैं। तो वहाँ इसका हिस्सा बनिए, तैयारी में लगिए। 324 पद हैं यहाँ पे, जिसके लिए 59 केंद्र मात्र पटना में ही हैं और 805 केंद्र पूरे बिहार भर में हैं, जिसकी तैयारी अच्छे से चल रही है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 11 बजे के बाद आपका एंट्री नहीं होगा, इसलिए आपको 9:30 बजे तक ही रिपोर्ट कर देना अपने सेंटर पे, और उसके बाद जो है आपको एंट्री नहीं होगी अगर 11 बजे के बाद आप पहुँचते हैं तो अपने सेंटर पर पहले पहुँचे। ये एक जानकारी है यहाँ से। CGL में आपको मैंने बताया कि 37,409 वैकेंसीज हो चुकी हैं। ये वैकेंसीज को इंक्रीमेंट किया गया है इस बार, ठीक है। सोचा जा रहा था कि 20,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, बट ये बड़ी वैकेंसी हो चुकी है। 37,409 पदों की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। चलिए, तो इसके बारे में भी सारा डिटेल हम देते रहेंगे आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।